हेलो एवरीवन, मैं हूँ कृति कामली। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू द ड्रीम स्टिचिंग। तो आज के क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं? स्ट्रेट पैंट। इसमें आपको प्लाजो, अगर आपको सिंपल प्लाजो बनाना रहेगा तो आपको क्या करना है, अगर आपको स्ट्रेट पैंट बनानी रहेगी तो आपको क्या करना है, वो आपको आज की क्लास में पता चल जाएगा। तो उसमें ना आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि स्ट्रेट पैंट की कटिंग और स्टिचिंग किस तरीके से करनी रहती है। वो सब कुछ आपको आज की क्लास में, पूरी क्लास में मिल जाएगा फाइनल लुक तक। फिर लास्ट में आप इसकी फिटिंग कैसी आई है ना, वो भी आप देख सकते हो। आज हम मेरे मेजरमेंट से बनाने वाले हैं सिंपल पैंट, स्ट्रेट पैंट भी आप इसको बोल सकते हो। लास्ट टाइम हमने ए लाइन कुर्ती का कटिंग और स्टिचिंग आप सबको सिखाया था, तो वो क्लास आप सबको बहुत अच्छी लगी। आप सबने बहुत सारे कमेंट करके बताया कि ऐसी क्लास लगी। ऐसा आपको नेक्स्ट क्या सीखना है, वो भी आप सबने बहुत सारे कमेंट किए थे कि नवरात्रि का लहंगा सिखाना, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि ये जो सारे चार्ट है ना, वो चार्ट की आपको साथ साथ में फ़ोटो भी मिल जाएगी। क्रॉच लेंथ चार्ट, क्रॉच की लेंथ किस तरीके से निकालनी रहती है, तो ये चार्ट यूज़ करना है। ये चार्ट को भी यूज़ कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ। और ये दूसरा चार्ट है, वो कौन सा चार्ट है, तो क्रॉच पॉइंट का जो मार्क होता है उसका चार्ट है। ये चार्ट आपको कब यूज़ करना है, ये हमारे पास दो चार्ट तो है, बट ये दो चार्ट आपको कौन से पॉइंट पे यूज़ करना है, अगर आपको यही नहीं पता रहेगा तो आपके पास ये चार्ट होगा बट इसको यूज़ करना आपको नहीं आता रहेगा, तो फिर आपको नहीं समझ आएगा कि इसको आपको यूज़ किस तरीके से करना रहता है। ओके, तो आज की क्लास में ये चार्ट को यूज़ कैसे करना है, कौन से पॉइंट पे यूज़ करना है, वो भी मैं आपको सिखाने वाली हूँ। तो आपको बिना स्किप किए वीडियो को अच्छे से देखना है। फिर आप स्किप कर लोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसके लिए। और आज की क्लास आपको कैसी लगी, और आप भी मुझे, अगर आप मेरी वीडियो देख के अगर आप स्ट्रेट पैंट बनाओगे तो आप मुझे अपना फ़ोटो भी शेयर कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पेज द ड्रीम स्टिचिंग पे भी टैग कर सकते हो, तो मैं वहाँ से भी देख लूँगी। नहीं तो फिर आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो। ओके, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। मेरे मेजरमेंट्स हम बनाने वाले हैं। इसके लिए मैंने फैब्रिक 1.5 मीटर लिया है। वो मेरे पास कुर्ती और पैंट का दोनों का सेम फैब्रिक था, वैसे मैंने लिया है। अगर आपको ऐसे अलग अलग बना रहेगा, जैसे कि नीचे वाइट पैंट बना रहेगा, तो आप वैसे कोई भी तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो। तो ओके, अभी हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पैंट के लिए मैंने जो फैब्रिक यूज़ किया है वो मैंने कॉटन का फैब्रिक ले लिया है, जो हमारी कुर्ती के साथ ऐसे सेट ही आया था। तो ये मैंने फैब्रिक लिया है 1.5 मीटर, बट मेरी साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने ये फैब्रिक लिया है। आपकी साइज़ अगर हैवी साइज़ रहेगी तो आपको 2 मीटर 2.5 मीटर फैब्रिक यूज़ करना है। जितना मैंने यूज़ किया है उतना यूज़ नहीं करना है। साइज़ छोटी रहेगी, मेरे जितना आपका भी मेज़रमेंट रहेगा तो ही आपको 1.5 मीटर फैब्रिक यूज़ करना है। साथ में आपको इलास्टिक भी लगानी है, तो इलास्टिक भी यूज़ करनी है। इलास्टिक आपको 1.25 इंच 1 इंच जितनी जो ब्रॉड रहती है ना, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरे पास इलास्टिक का पूरा रोल है, ये वाली मैं इलास्टिक यूज़ करती हूँ। देखो इतनी ब्रॉड हमारी इलास्टिक रहती है, तो ये वाली इलास्टिक आपको यूज़ करनी है। अब हम इसकी पहले डायरेक्ट कपड़े पे ही ड्राफ्टिंग करेंगे, तो फैब्रिक को मैं ना रॉन्ग साइड से फोल्ड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को सिर्फ एक बार फोल्ड कर दिया है। इतना यहाँ पे आपको फैब्रिक फोल्ड कर देना है। ये हमारी फोल्ड साइड रही। इसमें आपकी अगर फोल्ड साइड नहीं भी रहेगी तो भी चलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले तो आपको यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब जो भी मेज़रमेंट रहेगा वो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा। हमारी बॉटम की लेंथ कितने इंच की है, पैंट की लेंथ, तो पैंट की लेंथ जो हम लेने वाले हैं वो ये कुर्ती के साथ पहनना है, तो मैं 34 इंच लूँगी। तो 34 इंच की हमारी लेंथ है ना, तो 34 इंच को आपको कैलसी में लिख देना है। 34 इंच की लेंथ है, उसमें हम बेल्ट कितने इंच का रखने वाले हैं, तो 1.25 इंच। तो माइनस हम 1.25 इंच बेल्ट करेंगे तो कितना आएगा, 32.75 ये आ गया। और इसमें हमें हाफ इंच प्लस करना है। हाफ इंच प्लस करना सब साइज़ के लिए फिक्स है। तो आंसर कितना आएगा, 33.25। तो जहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है वहाँ से हम 33.25 इंच पे एक मार्क करेंगे। 33.25 इंच यहाँ पे हमने मार्क कर दिया। एक मार्क हम इसके बाजू, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा ना तो मैं मार्किंग करने के बाद आपको दिखाती हूँ। 33.25 इंच पे मार्क करेंगे, फिर वहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया।
तो देखो अभी आपको सारी मार्किंग अच्छे से दिखी। यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ से हमें एक्स्ट्रा रखना है 2 इंच। एक्स्ट्रा 2 इंच रखना सब साइज़ के लिए फिक्स है। यहाँ से आप अभी के लिए 2 इंच मार्क कर दो। फिर यहाँ पे मार्क करते टाइम आपको 2 इंच यहाँ से ना आपको मार्किंग बाद में करनी है। मैं आपको समझाती हूँ क्यों, कैसे, ये सब। सिर्फ आपको यहाँ पे 2 इंच मार्क करके छोड़ देना है। ये मार्क करके हो गया। अब हमें यहाँ से क्रॉच की लेंथ का मार्क करना है। तो क्रॉच की लेंथ हमें किस तरीके से निकालनी रहती है, उसके लिए मैं आपको एक फार्मूला देती हूँ। देखो ये हमारा फार्मूला है क्रॉच लेंथ। क्रॉच की लेंथ निकालनी है तो हिप डिवाइड 4 प्लस डैश। ये डैश में क्या लिखना है, तो ये जो चार्ट लिखा हुआ है इसमें से आपकी साइज़ कितनी रहेगी उसको आपको यहाँ पे नोट कर देना। माइनस बेल्ट प्लस 1। और हम ना फुल टाइट पैंट नहीं बना रहे हैं, हम थोड़ी लूज़ पैंट बना रहे हैं, मतलब कि सिंपल प्लाजो। प्लाजो की जगह पे पैंट भी आप रख सकते हो, सिंपल पैंट भी सेम ही रहेगा। आपको टाइट पैंट नहीं है, ये लूज़ पैंट है। ओके, प्लाजो जितनी नहीं बट थोड़ी सी लूज़। अब जितना आपका हिप का मेज़रमेंट वो लिखना है। तो मेरा हिप का मेज़रमेंट है 34 इंच का, उसका डिवाइड 4 किया प्लस ये 2 इंच क्यों लिखा, क्योंकि 34 के हिसाब से यहाँ पे 2 इंच है तो यहाँ पे मैंने 2 इंच लिखा। माइनस 1.25 इंच बेल्ट का, फिर प्लस 1 करना है। तो हमारा आंसर आएगा 10.25 इंच। तो आपको ये फॉर्मूला डाल के अपना आंसर निकालना है। तो मेरा आंसर कितना आया 10.25 इंच। तो इसको हम कैसे मार्क करेंगे, तो जो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की वहाँ से हम इंची टेप को स्ट्रेट रखेंगे और 10.25 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। एक मार्किंग हम यहाँ पे भी करेंगे ताकि हमारी लाइन स्ट्रेट हो जाए। 10.25 इंच पे मार्क करके हो गया। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब हम क्या करेंगे, तो अब जो मैं बताऊँगी ना सबको सेम ही करना है। अब आपको आपकी जितनी भी हिप रहेगी, जैसे कि मेरी हिप है 34 इंच की, जितनी भी आपकी हिप रहेगी उसका आपको डिवाइड 4 कर देना है और उसमें हमें प्लस 1 करना है। तो हमारा आंसर आएगा 9.5 इंच। आपका जितना आंसर आया होगा उतना आपको नोट करना है। तो यहाँ फोल्ड साइड से मैं इंची टेप को रख के 9.5 हमारा जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। ये 9.5 आया। अब 9.5 आंसर आया ना, उसमें हमें प्लस करना है 0.75 इंच। 0.75 इंच प्लस करना सब साइज़ के लिए फिक्स है। तो हमारा आंसर आएगा 10.25 इंच। तो यहाँ से हम 10.25 इंच पे एक मार्क करेंगे। ये मार्क करके हो गया। जैसे मैं बता रही हूँ आप वैसे ही करते जाओ। आपकी साइज़ कोई भी रहेगी, आपको पैंट की फिटिंग परफेक्ट ही मिलेगी। अब यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। लाइन हमारी थोड़ी सी क्रॉस जाएगी क्योंकि हमने 0.75 इंच प्लस किया है। अब ये दोनों पॉइंट्स का आपको सेंटर निकालना है। ये हम सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे मैंने एक मार्क कर दिया। सेंटर पे जो मार्क किया है वहाँ से हम ना एक लाइन बना देंगे। ये लाइन को हम यहाँ तक ड्रॉ कर देंगे क्योंकि हमें ये लाइन ज़रूरत है। ये हमने लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब ये वाली लाइन को भी हम थोड़ा आगे तक लेके जाएंगे। अब यहाँ पे हमें क्रॉस पॉइंट का निशान लगाना रहता है। ये निशान हमें किस तरीके से लगाना रहता है वो हम देखेंगे। तो उसके लिए भी आपको क्रॉस पॉइंट का चार्ट देखना है। कौन सा चार्ट, तो ये वाला चार्ट। अभी हमारी हिप है 34 इंच की। 34 इंच हमारा सेकेंड लाइन में आ रहा है तो हमें कितना इंच मार्क करना पड़ेगा, 3 इंच। और जो क्रॉस मार्क लिखा है वो 1 इंच है। तो 3 इंच का मार्क कहाँ से करना है और 1 इंच का मार्क कहाँ से करना है। तो यहाँ से हम 3 इंच बाहर की साइड जाएंगे। यहाँ पे मैंने 3 इंच मार्क किया। अब यहाँ से हमें क्रॉस मार्क करना है 1 इंच। ये मैंने क्रॉस मार्क करके हो गया। अब आपको फ्रेंच कर्व ले लेनी है। फ्रेंच कर्व को यहाँ पे और यहाँ पे मैच करेंगे। इस तरीके से हम मैच करेंगे और क्रॉस पॉइंट का निशान लगा देंगे। देखो ये हमने निशान लगा के हो गया। तो ऊपर का ये कंप्लीट हो गया। अब हमें यहाँ पे एक और मार्किंग करनी, क्योंकि हमने तो हिप के हिसाब से मार्क किया ना, हमारी वेस्ट तो कम रहती है। तो ये मार्किंग हम कैसे करेंगे, तो अभी हमारी वेस्ट जितनी भी रहेगी, जैसे कि हमारी वेस्ट कितने इंच की है, तो यहाँ पे मेरी वेस्ट है 25 इंच की। जितनी भी आपकी वेस्ट रहेगी उसका आप डिवाइड 4 करो। ये डिवाइड 4 करके हो गया। इसमें आपको प्लस करना है 1 इंच सिलाई का ऐड करके हो गया। अब आपको टक्स लगाना है। तो यहाँ पे मेरी साइज़ थोड़ी छोटी है तो मैं यहाँ पे 1.25 इंच का टक्स लगाऊंगी। अगर आपकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी रहेगी तो आप यहाँ पे ज़्यादा भी टक्स लगा सकते हो।
मतलब कि अगर साइज़ अगर आपकी बड़ी रहेगी ना तो आपको यहाँ पे टक्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टक्स यहाँ पे किसको लगाने की ज़रूरत पड़ती है? जिसका हिप का पार्ट ज़्यादा रहता है, वेस्ट कम रहती है। मेरा हिप का पार्ट ज़्यादा है बट वेस्ट तो कम है ना, तो मैं यहाँ पे 1.25 इंच का टक्स लगाऊंगी तभी तो मुझे ये छोटा मिलेगा ना। अगर आपकी वेस्ट हिप और वेस्ट में ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहेगा तो आप यहाँ पे 1 इंच या 0.75 इंच का भी टक्स लगा सकते हो। तो आपको उतना ही प्लस करना है, ओके। और यहाँ पे हमारा आंसर 8.5 इंच आया ना, तो 8.5 इंच की हम मार्किंग कहाँ से करेंगे? तो जो भी हमने क्रॉस पॉइंट का निशान लगाया है वहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और 8.5 इंच हमारा जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। ये मार्क करके हो गया। अब ये पॉइंट को हमें जो हमने सेंटर निकाला है ना वहाँ तक हमें मैच कर देना है। तो हल्का सा हम राउंड शेप देते हुए हम इसको मैच कर देंगे। देखो ये हमने मैच करके हो गया, इतना हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमें यहाँ पे टक्स लगाना रहता है। तो ये टक्स हम कैसे लगाएंगे? तो दोनों का हमें सेंटर लेना है, सेंटर पे हम एक मार्क करेंगे, सेंटर पे मार्क करके हो गया। सेंटर पे जो मार्क किया उसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हो गया। 1.25 इंच का हाफ आपको यहाँ पे मार्क करना है और एक आपको यहाँ पे मार्क करना है। ये मार्क करके हो गया। ये दोनों पॉइंट्स को हमें यहाँ पे मैच कर देना है। यहाँ पे मैच हो गया एक लाइन और एक लाइन हमारी यहाँ पे मैच हो गई। तो देखो ऐसे हमारा टक्स के रेडी हो जाएगा। अब यहाँ से हमें 0.75 इंच डाउन जाना, ये सब साइज़ के लिए फिक्स है। यहाँ पे हम 0.75 इंच डाउन जाएंगे और ये वाली लाइन को हमें यहाँ से क्रॉस मैच करना है। और कट करते टाइम आपको इसको अभी कट नहीं करना है, तो अभी आप मार्किंग नहीं करोगे तो चलेगा। बैक साइड का पार्ट ड्रॉ करते टाइम आप मार्क कर सकते हो। अब टक्स को लगाना है ना, तो टक्स की लाइन चेक करेंगे कि दोनों लाइन सेम है कि नहीं। तो जो भी लाइन हमारी थोड़ी बहुत भी कम रहेगी तो उसको आपको मैच करते हुए यहाँ पे एक पॉइंट लगा देना है और इसको आपको यहाँ पे मैच करना है, ताकि जब भी हम टक्स लगाएंगे तो हमारा फैब्रिक ऊपर नीचे ना हो। इसके लिए हमें ऐसे ही इसको कट करना रहता है। क्लियर हो गया? तो ये हमारा टक्स पूरा फोल्ड हो जाएगा तो वो हमें यहाँ पे हमें वेस्ट की फिटिंग परफेक्ट देगा। क्यों टक्स लगा रहे हो अभी आपको क्लियर हो गया। ऐसे हमारा टक्स लगेगा तो वेस्ट मेरी अपने आप कम हो जाएगी, हिप तो बराबर ही रहेगी। ऐसे इसके लिए हमें यहाँ पे टक्स लगाने की ज़रूरत पड़ती है। ये हमने मार्क करके हो गया। अब हम मोहरी का देखेंगे। उससे पहले आपको यहाँ पे एक पॉइंट लगाना है। कौन सा पॉइंट लगाना है? तो यहाँ पे आपको जो हमने 3 इंच मार्क किया था वहाँ पे इंची टेप को रखना है और ये हमारी फोल्ड साइड है, वहाँ तक हम इंची टेप को इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करके यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। ये हमने निशान लगा के हो गया। अब हम चेक करेंगे कि ये कितने इंच का आ रहा है। तो ये हमारा आ रहा है 6.5 इंच और एक लाइन। तो ये मार्किंग आपको यहाँ पे भी कर देनी है, 6.5 इंच और एक लाइन। यहाँ पे परफेक्ट निशान लगाना। ये हमने मार्क करके हो गया। एक मैं सेंटर पे भी मार्क कर देती हूँ 6.5 इंच और एक लाइन पे, ताकि हमारी लाइन क्रॉस ना चली जाए। अब हम सारी लाइन को मैच करते हुए एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक। देखो इतना हमने कंप्लीट कर दिया। अब हमें मोहरी का निशान किस तरीके से लगाना रहता है अभी हम वो देखेंगे। अब फैब्रिक को मैं थोड़ा ऊपर की साइड ले लेती हूँ ताकि नीचे की मार्किंग आपको परफेक्ट दिखे। देखो ये आपको क्लियर दिख रहा है। अब हमने यहाँ पे कितने इंच पे मार्क किया था वो देखना है। तो यहाँ पे हमने कितने इंच पे मार्क किया था? 6.5 इंच और एक लाइन। तो यहाँ पे हम इसको कम कितना करेंगे? तो 1.25 इंच जितना या 1.5 इंच जितना आप यहाँ से कम कर दो। 1.5 इंच मैंने कम कर दिया, बट 1.5 इंच मैंने कम किया। अगर आपको ये वाली नीचे वाला मोहरी का पार्ट अगर आपको थोड़ा सा टाइट चाहिए तो आप इसको ज़्यादा भी कम कर सकते हो। 1.5 इंच कम किया। अब हम इसको चेक करेंगे ये कितना आ रहा है 5 इंच। तो 5 इंच में से हम माइनस करेंगे 0.75 इंच तो आएगा 4.25 इंच। तो यहाँ से मैं 4.25 इंच पे एक मार्क कर दूँगी। ये हमने मार्क करके हो गया। ये मार्क करके हो गया। अब यहाँ से हमें हाफ इंच कम करना है। हाफ इंच कम करना सब साइज़ के लिए फिक्स है। कम करना मतलब आपको नीचे जाना है। हाफ इंच नीचे जाएंगे और ये वाली लाइन को हम यहाँ से क्रॉस मिला देंगे। इससे क्या होगा कि साइड वाला जो क्रॉस पॉइंट का जो पार्ट रहेगा ना वो हल्का सा ऊपर जाता है, तो इसकी वजह से आपका ये वाला पार्ट ऊपर नहीं जाएगा। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये मार्किंग आपको थोड़ी सी चेंज करनी है। यहाँ पे हम 2 इंच मार्क करेंगे। जो हमने नई लाइन बनाई वहाँ से आपको 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो ये वाली लाइन थोड़ी सी ऐसे क्रॉस जाएगी, बट वो बराबर है। आपकी लाइन ऐसे क्रॉस ही जानी चाहिए।
ये हमने मार्क करके हो गया। अब आपको ये वाले पॉइंट को यहाँ पे मिलाना है। तो अगर आपके पास हिप कर्व वाली शेप है तो आप उससे ड्रॉ कर सकते हो। अगर हिप कर्व वाली आपके पास स्केल नहीं है तो आप इंची टेप से भी इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे हिप कर्व की शेप स्केल को यूज़ करूँगी। यहाँ से लेके यहाँ तक परफेक्ट मेरी आ भी रही है, तो हम इसको यूज़ करके ऐसे मार्क कर देंगे। देखो ये वाली लाइन को हम यहाँ पे मैच करेंगे, बस नीचे का कुछ नहीं करना है। ये हमने मार्क करके हो गया। सेम हमें यहाँ पे भी मैच करना है, तो ये वाली लाइन को हम इसके साथ ऐसे मैच कर देंगे। ओके, ये मार्क करके हो गया। अभी हमें इसकी कटिंग करनी है। इसकी कटिंग कैसे करनी है ना, वो आप ध्यान से देखना। पहले तो मैं ये वाली लाइन जो है ना उसको मैं ऐसे ही क्रॉस कट कर रही हूँ, मतलब ये लाइन को स्ट्रेट कट कर रही हूँ। अभी मैंने इसको स्ट्रेट कट कर दिया ना। जो मैंने ये मार्क किया है ना उसको हम यहाँ से फोल्ड कर देंगे। फैब्रिक को हम यहाँ से फोल्ड कर देंगे। यहाँ तक मैंने फोल्ड कर दिया। देखो इसको मैं थोड़ा सा ज़्यादा ऐसे कट कर देती हूँ ताकि अच्छे से फोल्ड हो सके। यहाँ से हम इसको फोल्ड कर देंगे। ये फोल्ड करके हो गया। देखो अभी ये फोल्ड हो गया ना। अब हमें इसको कट करना है। सबको ऐसा ही करना है, क्योंकि जब हम इसको नीचे वाला जो पार्ट रहेगा ना वो जब हमें फोल्ड करना रहेगा ना तब हमें फैब्रिक कम नहीं पड़ेगा। इसके लिए आपको इसको इसी तरीके से फोल्ड करके कट करना है। ये हो गया। अब हम ये वाली लाइन को भी स्ट्रेट कट कर देंगे। अब यहाँ पे आपको कट लगा देनी है ताकि आपको पता रहेगा कि यहाँ से हमें मोरी का जो पार्ट रहे उसको हमें फोल्ड करना है। हो गया। अभी आपको दिखेगा भी ना। पहले तो आपको स्ट्रेट लाइन ही कट करनी है, नीचे वाली क्रॉस लाइन गलती से भी मत कट करना। ये लाइन कट करके हो गया। जो टाइट पैंट रहती है वो टाइट पैंट का कटिंग सब कुछ अलग रहता है। तो अगर आपको टाइट पैंट बनानी रहेगी, आपको थोड़ी सी भी टाइट बनानी रहेगी, तो आपको ऐसा नहीं करना है। वो मैंने आपको अलग सिखाया ही है। अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। वो पैंट ही अलग रहता है, तो उसकी भी कटिंग भी अलग रहती है। ओके, ये हमारी प्लाजो जैसी जो पैंट आती है उसकी मैंने आपको कटिंग आज सिखाई है। अब ये वाले राउंड शेप है ना उसको भी हम यहाँ से कट कर देंगे। देखो ये कट करके हो गया यहाँ तक कंप्लीट। तो ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया है। अभी हम बैक का पार्ट करेंगे, तो फैब्रिक को हम वापस से फोल्ड कर देंगे। ऐसे आपको फ्रंट और बैक दोनों पार्ट को अलग ही कट करना है। सेम साथ में कट नहीं करना है, नहीं तो फिर उसका लुक जैसा आपको पसंद रहेगा वैसा आपको नहीं मिलेगा। फैब्रिक को मैंने फोल्ड करके रख दिया है। अब यहाँ से आपको 2 इंच जितना फैब्रिक एक्स्ट्रा ही रखना है, उसके बाद ही आपको ये पैटर्न को रखना है। ओके, देखो इसके ऊपर हम पैटर्न रख देंगे। इसको मुझे पूरा ही फोल्ड करना पड़ेगा, तो मैं अच्छे से पहले फोल्ड कर देती हूँ। तो देखो बैक जो हमारा फ्रंट का पार्ट था ना उसको मैंने इसके ऊपर रख दिया है, बट ना वीडियो में इतना क्लियर नहीं दिख रहा है। तो मैं एक काम करती हूँ, ये वाली जो ऊपर का पार्ट है ना उसको मैं यहाँ पे ऐसे ही फोल्ड करके रख देती हूँ अभी के लिए। तो आपको ना नीचे समझ में आएगा ना कि नहीं ये वाला पार्ट हमने ऐसे ऊपर रखा है। देखो ये अभी आपको क्लियर दिख रहा है ना कि ये वाला पार्ट हमने ऐसे ऊपर रखा है। इसको अभी ऐसे ही रहने देते, इसको आप कुछ मत करना। ये हो गया। अभी आपको ये जो हमने राउंड शेप दिया है ना वहाँ पे आपको फैब्रिक रखना है। इस साइड पे आपको 2 इंच इतना फैब्रिक रखना ही है। ओके, ये 2 इंच फैब्रिक रखो। अब जो हमने यहाँ पे राउंड शेप दिया है, पहले तो आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है, नहीं तो फिर ये वाली पैटर्न आपने गलत रख दी होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके लिए आपको यहाँ से पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है ताकि पैटर्न को परफेक्ट आप रख सको। ऐसे हो गया। अभी हमें यहाँ से 1.5 इंच मार्क करना है। हिप का पार्ट अगर आपका ज़्यादा रहेगा तो आपको यहाँ पे 2 इंच मार्क करना है। तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच मार्क कर दूँगी। 1.5 इंच मार्क करके एक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। देखो ये वाली लाइन के साथ परफेक्ट मैच हो गया। अब इसको हमें मिलाना कहाँ पे है, तो यहाँ पे मैंने एक वाइट कलर से मार्क किया है। देखो लाइन दिख रही है आपको, इसको मैं यहाँ पे डार्क कर देती हूँ ऐसे। अब आपको जो हमने अभी लाइन बनाई है ना ये वाली और ये ऊपर वाली लाइन, दोनों का आपको सेंटर निकालना है। ये वाली लाइन से लेके यहाँ तक सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे हम एक मार्क कर देंगे। सेंटर पे एक मार्क करके हो गया। अब जो भी हमने सेंटर निकाला और ये वाले पॉइंट दोनों को हमें यहाँ पे क्रॉस में मैच कर देना है।
तो ये हम क्यों मैच करें ना, पहले मैं वो समझाती हूँ आपको। देखो, अगर आपका हिप का पार्ट अगर ज़्यादा रहेगा बैक साइड में तो यहाँ से आपको लूजिंग मिल जाएगी ना। अगर आपको 2 इंच मार्क करेंगे तो 2 इंच को यहाँ पे मिलाएंगे तो यहाँ पे एक्स्ट्रा लूजिंग मिल जाएगी। जो मैंने यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है वहाँ से आपको पता चल जाएगा। अगर आपको चेक करना रहेगा तो जो मैंने सेंटर लिया है ये वाला हमारा सेंटर पॉइंट है, तो सेंटर से 1 इंच नीचे जाके इसको हिप के पार्ट को चेक कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपको एक्स्ट्रा लूजिंग चाहिए तो आप यहाँ पे 2 इंच भी मार्क कर सकते हो। ये मार्क करके हो गया। अब ये वाली लाइन को आपको नहीं दिख रही होगी ना, तो ये लाइन भी मैं वापस ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ। ये लाइन ड्रॉ करके हो गया। अब इसको भी सेम ही ड्रॉ करना है, ये वाली लाइन को सेम मैच करना है। ये हमारा सेंटर है तो सेंटर पे मैंने मैच कर दिया। अब हमें यहाँ पे ना थोड़ा सा चेंज करना है बैक के पार्ट में। क्या चेंज करना है अभी मैं वो क्लियर करती हूँ। ये हो गया। अब आपको यहाँ से 1/2 इंच कम करना, और 1/2 इंच कम करना सब साइज़ के लिए फिक्स है। यहाँ पे हम इतना 1/2 इंच इतना कम कर देंगे और इसको हमें जो भी हमारा क्रॉच पॉइंट वाला पार्ट है उसके साथ हम मैच कर देंगे। तो बैक साइड वाले पार्ट में इतना चेंज रहेगा कि यहाँ से इसको कम करना है और यहाँ से हमें 1.5 इंच इतना बढ़ाना है, जैसे कि हमने यहाँ से 1.5 इंच बढ़ाया है। ओके, बाकी का इसको सेम कॉपी इसको कट कर देना है। यहाँ पे मैं ये लाइन को यहाँ तक स्ट्रेट ड्रॉ कर देती हूँ ताकि आपको पता रहे कि आपको बैक साइड में टक्स लगाना है तो यहाँ तक लगाना है। बैक साइड में आप 1.25 इंच या फिर 1.5 इंच का टक्स लगा सकते हो। जितना आपकी वेस्ट में आ जाएगा उतना आपको टक्स लगाना है। तो सबसे पहले तो ना ये वाली लाइन को हम कट करेंगे। ये स्ट्रेट लाइन हम इसको कट करेंगे। तो ये लाइन हमने कट करके हो गया। अब जो हम 1/2 इंच अंदर गए हैं ना उस लाइन को ध्यान में रखते हुए हम इसको कट करेंगे। देखो ये कट हो गया। अब इसको तो जैसे है ना ऊपर वाला पार्ट सेम ही आपको कट करना है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है। ये जो पार्ट जैसे है वैसे आप इसको कॉपी कट कर दो। नीचे वाला जो पार्ट रहेगा ना उसमें से हमें बेल्ट के लिए फैब्रिक मिल जाएगा इसमें से। तो आपको ना, मुझे तो इतना फैब्रिक परफेक्ट हो जाता है, ना ज़्यादा फैब्रिक वेस्ट होता है ना कम पड़ता है, तो परफेक्ट हो जाता है। इसके लिए मैं 1.5 इंच ही फैब्रिक यूज़ करती हूँ। मुझे प्लाज़ो बनाना रहता है ना तो भी मुझे बराबर आ जाता है। हैवी साइज़ में आपको 2 इंच जितना तो फैब्रिक यूज़ करना ही पड़ेगा। ये लाइन जैसे क्रॉस गई है वैसे ही मार्क आप कट करो इसको। ये कट हो गया। अब जो मैंने ब्लू लाइन बनाई है ना उसको कट करना है। ओके, ये कट हो गया। तो ये हमारा बैक साइड वाला पार्ट भी रेडी और फ्रंट वाला पार्ट भी रेडी। ये कटिंग हमारी कंप्लीट। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं कि ये हमारा बैक साइड का पार्ट है और ये भी हमारा बैक साइड का पार्ट है और ये हमारा फ्रंट का पार्ट है और ये भी हमारा फ्रंट का पार्ट है जिसको हमने फोल्ड कर दिया। तो इसको मैं वापस से ओपन करके इसके ऊपर रख देती हूँ। तो ये हमारा फ्रंट का पार्ट, ये हमारा फ्रंट का पार्ट। अभी हमें इसको स्टिच करना है तो फ्रंट के पार्ट में ये वाला पॉइंट कट करना बाकी, इसको मैं फोल्ड कर देती हूँ। इसको हम इसके ऊपर ऐसे रख देंगे और ये वाली लाइन जो हमने बनाई थी ना वो हमारी कट करनी बाकी है ना, तो ये लाइन को हम कट कर देंगे। अब मुझे ये तो फुल इलास्टिक बनाना है ना, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट ही इसको कट करूँगी। टक्स ये सब अभी मैं नहीं लगा रही। अगर आपको टक्स लगाना रहेगा तो फिक्स बेल्ट बनाना रहेगा तभी आप लगाओ। मुझे यहाँ पे फिक्स बेल्ट नहीं चाहिए, मुझे तो फुल इलास्टिक चाहिए ना, तो मैं ये जितना है उतना रख दूँगी। फिर इलास्टिक तो मैं, मुझे जितनी वेस्ट चाहिए उतनी मैं कट करूँगी ना, तो वो तो मुझे वेस्ट में परफेक्ट आ ही जाएगा। क्योंकि ये कुर्ती है ना, कुर्ती के साथ पहनना रहेगा तो मुझे ऊपर इतना फिनिशिंग इतना नहीं चाहिए, तो मैं डायरेक्ट इसको फुल इलास्टिक वाला ही बना रही हूँ। अब इसमें से मैं बेल्ट निकाल दूँगी। अब आपको बेल्ट कितने इंच का निकालना है वो आपको कैसे समझ में आएगा, तो पहले मैं वो क्लियर करती हूँ। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे हमें बेल्ट लगाना है ना, फ्रंट और बैक साइड। तो फ्रंट और बैक दोनों कितना है वो आपको चेक करना है। जैसे कि मैं बैक साइड वाला पार्ट चेक कर रही हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा कितना इंच आ रहा है वो चेक करना है। उसका आपको डबल भी करना है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना आ रहा है, 1/2 इंच नीचे से ही चेक करो। 9.5 इंच, 9.5 इंच का डबल करेंगे तो कितना आएगा, 19 इंच। 19 इंच हो गया ये। अब फ्रंट का चेक करते हैं, ये कितना हो जाएगा। ये हमारा आ रहा है 8.75 इंच, समझो ना 8.75 इंच। हाँ, उसका डबल
वो कितना हुआ 19 इंच, और ये कितना हुआ 17.5 इंच। 19 इंच प्लस 17.5 इंच, तो कितना आएगा 36.5 इंच। तो आपको बेल्ट की जो लेंथ रखनी है ना, वो आपको 36.5 इंच की रखनी है। कितनी रखनी है? 36.5 की। ओके, और ऐसे में आपको कितना कट करना है? तो 1.25 इंच का हमें रेडी बेल्ट चाहिए, तो उसका डबल कितना हुआ 2.5 इंच, उसमें प्लस 1 करना है स्टिच का, तो 3.5 इंच। 3.5 इंच और एक लाइन जितना आप ज़्यादा कट करो, क्यों तो भी चलेगा, ज़्यादा कट करोगे तो। क्यों पता है? क्योंकि ना इलास्टिक लगेगी ना, तो थोड़ा उसमें लूजिंग भी होना चाहिए ना, इसके लिए। और फैब्रिक को हम यहाँ से फोल्ड कर देंगे। इसमें हम पॉकेट ये कुछ भी नहीं लगाने वाले, सिंपल ही बनाने वाले हैं। फैब्रिक को हम यहाँ से फोल्ड कर देंगे। ये वाली लाइन हमारी परफेक्ट स्ट्रेट होनी चाहिए। ये सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है, उसको मैं कट कर दूँगी। पहले हम इसको फोल्ड कर देंगे। 36.5, इसका मैं हाफ़ करूँगी। उसका हम हाफ़ करेंगे तो कितना आएगा 18.25 इंच। 18.25 इंच आ रहा है ना, तो यहाँ से हम 18.25 इंच पे मार्क कर देंगे। यहाँ से 18.25 इंच। पहले तो मैं यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बना देती हूँ, ताकि हमारी लाइन परफेक्ट स्ट्रेट ही आए। और 18.25 इंच जहाँ पे आएगा वहाँ पे हम एक मार्क कर देंगे। 1 इंच आप एक्स्ट्रा रखो, ताकि हमारा बेल्ट कम ज़्यादा ना हो जाए। वैसे तो कम तो नहीं होगा, बट फिर भी। ये हो गया। अब यहाँ पे भी 19 इंच पे मार्क कर दो। ऊपर जितना किया उतना ही, 19.1 इंच। 19.1 एक लाइन, हाँ, 1 इंच नहीं। ये मैंने स्ट्रेट लाइन बना दिया। अब ऐसे में कितना रखना है 3.5 इंच, तो यहाँ से मैं 3.5 इंच पे मार्क कर दूँगी। ऊपर की साइड पे 3.5 इंच, यहाँ से भी हम 3.5 इंच पे मार्क करेंगे। और एक मार्किंग हम यहाँ पे भी करेंगे 3.5 इंच पे। ये मार्क करके हो गया। दोनों पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए स्ट्रेट लाइन बना देंगे। यहाँ से भी हम स्ट्रेट लाइन बना देंगे। अब हम इसको कट करेंगे, तो हमारा बेल्ट भी रेडी। तो बाकी का काम सब कुछ हम मशीन पे कंप्लीट कर देंगे। तो ये कंप्लीट हो गया। ये हमारा बेल्ट भी हो गया। अभी हमें इसको स्टिच कैसे करना है, तो पहले मैं आपको ना फ्रंट का पार्ट दिखाती हूँ। जो फ्रंट का पार्ट है ना, तो ये हमारा दोनों हमारी ये सीधी सीधी साइड है ना, तो आपको 1/2 इंच के गैप पे क्रॉस पॉइंट पे निशान सिलाई लगा देनी है, डबल सिलाई। और बैक साइड का जो पार्ट है उसमें भी आपको डबल सिलाई लगा देनी। इतना आप कंप्लीट रखो। तो देखो यहाँ पे मैंने दोनों क्रॉस पॉइंट में सिलाई लगा के हो गया। तो देखो ये हमारा फ्रंट का पार्ट रेडी, और ये हमारा बैक साइड का पार्ट रेडी। अब बैक साइड का जो पार्ट है उसको हम सीधा रखेंगे, उसके ऊपर जो भी हमारा फ्रंट का पार्ट है उसको हम उल्टा रखेंगे। ऐसे उल्टा रखेंगे, और एक साइड से हम नीचे तक स्टिच लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने साइड वाले पार्ट में नीचे तक स्टिच लगा लिए। यहाँ पे स्टिच को ऐसे क्रॉस ही लेके जाना है। ये हो गया। अब हमें पैंट को पूरा ओपन कर देना है। ओपन करके ऐसे रख दो। तो देखो ये वाला बैक साइड वाला पार्ट हो गया, और इस साइड वाला जो पार्ट है वो हमारा फ्रंट का पार्ट हो गया। ये हो गया। अब हमें बेल्ट लगाना है ना, तो बेल्ट हम कैसे लगाएंगे? तो बेल्ट को हमें इसके ऊपर उल्टा रखना है, पैंट को भी उल्टा रखना है। यहाँ पे 1/2 इंच जितना फैब्रिक छोड़ के 1/2 इंच के गैप पे पूरा वहाँ तक आपको स्टिच लगा देनी है। देखो यहाँ पे आपको 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। ओके, ये नहीं दिख रहा था ना, यहाँ पे आपको 1/2 इंच जितना बेल्ट को एक्स्ट्रा बाहर रखो ऐसे, फिर यहाँ पे स्टिच लगा दो। तो देखो इसको मैंने यहाँ पे रख के स्टिच लगा दिया, और ऐसे रख के यहाँ पे दाब स्टिच भी लगा दिया। दाब स्टिच लगा के हो गया। अब हम इसको इसके साथ ऐसे रखेंगे, और यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक हो रहा है ना उसको कट करना है। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो आप ऐसे ही करो। यहाँ पे आपको क्या करना है, 1/2 इंच जितना इसको फोल्ड करो, फोल्ड करके प्रेस लगा दो, फिर वापस से इसको इसके ऊपर रखो, फोल्ड करके प्रेस लगा दो। फिर जो ये मैच होगा ना वहाँ पे लाइन करो, फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना। तो देखो यहाँ पे मैंने प्रेस से इसको अच्छे से फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करके हो जाएगा ना, अभी आपको पता चल जाएगा कि इसमें हमारा फैब्रिक कितना जाने वाला है। नहीं तो हम ऐसे ही कट कर देते हैं ना, तो फिर फोल्ड करते टाइम इसमें झोल आ जाता है। इसके लिए आपको पहले इसको ऐसे फोल्ड कर देना है। अब यहाँ से मैं इसको कट कर देती हूँ। देखो ये कट हो गया, ये कट करके हो गया। अब इसके अंदर हमें इलास्टिक डालनी है ना, तो इलास्टिक हमें कितने इंच की निकालनी है, तो जितनी भी आपकी वेस्ट रहेगी उतनी ही आपको इलास्टिक निकालनी है। तो यहाँ पे मेरी वेस्ट है 25 इंच की वेस्ट है ना,
तो 25 इंच की मैं इलास्टिक कट करूँगी। इलास्टिक को आपको बिल्कुल खींचना नहीं है, जितनी है इतनी आप कट करो। 25। तो यहाँ पे मैं इलास्टिक को कट कर दूँगी। कुछ भी सिलाई का कुछ प्लस नहीं करना है। ये हमने कट करके हो गया। अब इसको हमें अभी स्टिच नहीं करना है। अभी हम क्या करेंगे वो स्टिच ना मैं आपको मशीन पे समझाती हूँ ना, तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब पैंट को हम ऐसे रखेंगे तो ये रॉन्ग साइड सिलाई लगेगी ना, तो पैंट को हमें उल्टा रख देना है। ऐसे उल्टा रखो। तो यहाँ पे जो मैंने आपको इसको फोल्ड करने के लिए बोला ना, ऐसे फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे पूरे स्ट्रेट में। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था ना उसको हमें कट कर देना है। जहाँ पे भी थोड़ी बहुत भी क्रीज बन रही होगी ना, तो आपको प्रेशर फुट को थोड़ा सा ऊपर कर देना है। ऊपर कर देंगे ना तो नॉर्मल जो क्रीज रहेगी ना वो हमारी निकल जाएगी। इसके लिए आपको एक बार प्रेस लगाना है, उसके बाद ही आपको बेल्ट को स्टिच करना है। ये हमने स्टिच करके हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा देखो, फिर भी इतना निकल गया ना बाहर। अभी हमें इसके अंदर इलास्टिक डालनी है, तो इलास्टिक को आपको सेफ्टी पिन की हेल्प से इलास्टिक डालनी है। अभी यहाँ पे मुझे जो भी पिन मिले ना उसको मैं यूज़ करूँगी और इसके अंदर डाल लूँगी। आपको ये वाली पिन यूज़ नहीं करनी है, मुझे अभी मिल नहीं रही, इसके लिए मैं ये वाली पिन यूज़ कर रही हूँ। देखो ऐसे हो गया। अब हम इसको इसी तरीके से इसके अंदर जाने देंगे, जो भी हमने बेल्ट बनाया है ना उसको, ताकि हमारी इलास्टिक अंदर चली जाए। पैंट को हम पूरा स्ट्रेट रखेंगे और यहाँ से हम इलास्टिक को अंदर डाल देंगे। ईज़िली आपकी इलास्टिक, क्योंकि हम इसके लिए ही मैंने आपको 3.5 इंच का इतना बड़ा बेल्ट कट करने के लिए बोला, ताकि हमारी इलास्टिक जाने के बाद ना थोड़ी बहुत लूजिंग भी बचे। यहाँ पे आते टाइम इलास्टिक यहाँ पे अंदर चली जाएगी ना, उसके बाद आपको यहाँ पे एक स्टिच लगा देनी है, नहीं तो फिर इलास्टिक ना पूरी अंदर चली जाएगी। इसके लिए यहाँ पे हम एक स्टिच लगा देंगे ताकि यहाँ से हमारी इलास्टिक फिक्स हो जाए। ये स्टिच लगा के हो गया। अभी हमने जो इलास्टिक यहाँ से डालना शुरू किया था ना, इसको हम कंटिन्यू करेंगे यहाँ तक, ऐसे बाहर आ जाएगी। तो जितनी भी हमारी वेस्ट है ना उसके हिसाब से आपको इलास्टिक की फिटिंग परफेक्ट मिल जाएगी। ऐसे अभी जो हमने पिन्स लगाई थी ना उसको हम निकाल देंगे और यहाँ पे हम स्टिच लगा देंगे। तो ये डाल दिया। अभी सेंटर में अगर आपको स्टिच लगानी रहेगी तो आप लगा सकते हो, अगर आपको स्टिच नहीं दिखानी रहेगी तो आप नहीं लगाना रहेगा तो आप नहीं भी लगा सकते हो। देखो ये बेल्ट हो गया। अब हम इसको साइड से फिटिंग करने वाले हैं ना, तो इसको हम फोल्ड करेंगे, बट मुझे सेंटर में स्टिच लगानी है तो मैं यहाँ पे पहले स्टिच लगा लेती हूँ। इसको हम ऐसे खींच के स्टिच लगाते जाएंगे। ये हमने स्टिच लगा के हो गया। अभी हम इसको उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए हम नीचे तक स्टिच लगा देंगे। देखो ऐसे। इसको भी कवर कर सकते हैं, अगर आपको करना रहेगा तो आप कर सकते हो। यहाँ पे जैसे भी क्रॉस जा रहे हैं ना वैसे ही आपको स्टिच लगानी।
ये स्टिच लगा के हो गया इस साइड का कंप्लीट। अभी जो हमारे सेंटर पे स्टिच बाकी है ना उसको लगाना है। उससे पहले जो भी हमारी मोरी का पार्ट है, देखो ये हमारी मोरी है ना, तो इसको हम यहाँ से एक बार फोल्ड करेंगे, फिर वापस से फोल्ड करके प्रेस लगा दो, फिर यहाँ पे आपको स्टिच लगा देनी है। ये हमने स्टिच लगा के हो गया। सेम ही तरीके से आपको दूसरी साइड भी स्टिच लगानी है। उससे पहले आपको ये भी चेक करना है कि ये वाला आपका लाइन सेम है कि नहीं तो फिर आप दूसरी साइड पे से स्टिच लगा करते जाओगे ना तो इस साइड वाला पार्ट आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा, ऐसे होता है। इसके लिए आपको पहले चेक कर देना है। अब हमें इसको पैक करना बाकी है ना, सिर्फ यही पैक करना बाकी है, तो इसको भी हम पैक कर देंगे। तो हमारा स्ट्रेट प्लाजो या स्ट्रेट पैंट आप जो भी बोलो वो हो गया रेडी। दोनों क्रॉच पॉइंट परफेक्ट मैच होना चाहिए। देखो नीचे की मोरी भी हमारी कंप्लीट हो गई, दोनों साइड का पार्ट रेडी। एक्स्ट्रा थ्रेड को हम कट कर देंगे, इसको सीधा करेंगे, उसके बाद मैं आपको इसकी फिटिंग दिखाती हूँ। इसको एक बार प्रेस भी लगा देना है। तो यहाँ पे मैंने इस साइड पे स्टिच लगा रहे थे ना हम, तो ये स्टिच लगा के हो गया। स्टिच लगा के ये पूरा कंप्लीट है। ऐसे ही मैंने इसको रखा है, फिर भी आप देख सकते हो इसकी स्टिचिंग परफेक्ट तरीके से हुई है। यहाँ पे देखो हमारा बैक साइड का पार्ट इतना ओपन होना चाहिए ना, क्योंकि हिप का पार्ट रहता है, उसकी वजह से ये अगर आपने जीन्स में या रेडीमेड पैंट में देखा रहेगा तो बैक साइड का पार्ट हमारा थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। सेम ऐसे ही आया है। क्रॉच पॉइंट भी हमारा एकदम परफेक्ट है। यहाँ पे आपको मियानी लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। अब आपको इसमें प्रेस लगानी है। प्रेस कैसे लगाओगे, तो जो भी हमारी ये वाली लाइन है और ये साइड वाली लाइन दोनों को मैच करना है। फिर इसको हम इसके ऊपर रखेंगे, ऐसे रखो, फिर इसके ऊपर आपको प्रेस लगा देनी है ऐसे करके। देखो ऐसे पूरा इसको ओपन कर देना। अब आपको इसके ऊपर प्रेस लगा देनी है। ये प्रेस लगा देंगे, फिर मैं आपको ना इसको वेयर करके इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि इसकी फिटिंग कैसी आई है ये सब। अब आप देख सकते हो यहाँ पे भी देखो हमने 1/2 इंच नीचे गए थे ना, तो मैंने इसको मैच किया ना, तो देखो अंदर वाला जो ये वाला क्रॉच वाली जो सिलाई है ना, यहाँ से ये वाली लाइन कभी कभी ना ऐसे हो जाती है। अगर हम 1/2 इंच नीचे नहीं जाते ना तो ये ऐसे ये वाला पार्ट थोड़ा कम हो जाता है। बट इसका परफेक्ट लेवल आया है। क्यों लेवल आया है, क्योंकि हमने 1/2 इंच उधर से बढ़ाया है ना। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं पैंट बनाते टाइम। तो आपकी फिटिंग जैसे रेडीमेड पैंट में मिलती है ना, ट्राउज़र पैंट में, सेम ऐसी फिटिंग आपकी आ जाएगी। इससे आपको और थोड़ी टाइट करना रहेगा तो आप कर सकते हो। ओके, तो ये हमारी पैंट रेडी है। अभी मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखो यहाँ पे हमारी स्ट्रेट पैंट बनके पूरी कंप्लीट है। आप देख सकते हो हमें यहाँ पे इलास्टिक लगाई है, बट यहाँ पे भी इसकी फिटिंग परफेक्ट मिलेगी। और क्रॉच पॉइंट का जो पार्ट है ना, मैंने देखो इसको वेयर किया है तो यहाँ पे अजीब सा ऐसे खींच जाता है ना, वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ से आपकी फिटिंग परफेक्ट रहेगी। अगर आप इसको मतलब हैवी साइज़ में जैसे कि 40+ में बना रहे होंगे ना, तो भी आपको इसी तरीके की इसकी फिटिंग मिलेगी। बैक साइड से भी देखो, बैक साइड से यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला पार्ट हमारा ज़्यादा होना चाहिए, तो वो भी यहाँ तक परफेक्ट है। और फ्रंट का पार्ट देखोगे ना तो यहाँ से ये थोड़ा सा नीचे रहेगा, बैक से थोड़ा सा ये नीचे रहेगा। मोरी भी देख, मोरी मुझे अगर आपको पूरा लूज चाहिए, प्लाजो जैसा बनाना रहेगा तो आप प्लाजो जैसा भी बना सकते हो, बट मुझे कुर्ती के साथ पहनना है तो मैंने थोड़ा टाइट रखा है। और बैक साइड से देखोगे तो बैक साइड से भी ये आपको परफेक्ट दिखेगा। आपको पैंट की फिटिंग और फिनिशिंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलते अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।